नीति पूर्वक होगा या हम लोग कुछ क्रांति की मसाल फूके यहाँ फिर से? नीति पूर्वक काम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या मांगो, क्या लिखा है? बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, आउटसोर्सिंग में रोजगार चाहिए। इसमें आप एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है, एक भी विषय में आप पॉजिटिव नहीं है। तो आपसे नीति पूर्वक होगा कि नहीं महोदय? आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आप भी किसी के पिता है, किसी के भाई है, हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है। आपसे हो करना है कर लीजिए, ये कर लेंगे। अगर इनमें सामर्थ्य है, इनमें जान है, इनमें क्षमता है, कर लेंगे। और नहीं तो गुलामी स्वीकार करेंगे। आजादी और गुलामी दो ही तो चीज है। अपना खेत खलिहान देख के भी गुलामी स्वीकार कर पा रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क क्या मांग रहे हैं? ना ये लोग रैक मांग रहे, ना टेंडर मांग रहे, ना आउटसोर्सिंग एजेंसी में अपना कुछ नहीं मांग रहे। बताइए, आपने एकदम स्पष्ट बोलिए, आपसे कोई लड़ने का हमारा इरादा नहीं है कि आप सक्षम हैं कि नहीं है, कि हम लोग अन्य तरीके से लड़ाई को लड़ लें। देखिए, बर्बाद तो होना है, झारखंडियों का अपने राज्य में बर्बाद होना, ये तो तय है। आप एकदम खुल के बोल दीजिए कि आपकी जो भी समस्या हम सुने, हम सक्षम नहीं है। अगर सक्षम भी है तो हमें प्रेशर ऊपर का हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए महोदय, आपके जो डिमांड है हम हेडक्वार्टर भेज देंगे। कब क्या हेडक्वार्टर? आज सुनिए, दादाजी मर गए, जमीन का मुआवजा और नियोजन की लड़ाई लड़ते लड़ते पिताजी अंतिम पड़ाव में है और बेटा को ही बोल के जाएंगे बेटा लड़ लेना। 3 पीढ़ी हमारी बर्बाद हो चुकी है विस्थापित क्षेत्रों में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर भेज देंगे, हेडक्वार्टर भेज देंगे। आप स्पष्ट बोलिए, आपसे होगा बंद हो जाएगा या आपसे होगा? नीति पूर्वक होगा या हम लोग कुछ क्रांति की मसाल फूके यहाँ फिर से? नीति पूर्वक काम होगा कि नहीं होगा? बोलिए, क्या मांग हो रहा है? पता है क्या है इसमें? बताइए तो बोलिए, या हम लोग यहाँ क्रांति की मसाल फिर फूके पैरों में? क्या मजबूरी? आपकी कोई मजबूरी हुई बताइए। नहीं होगा, हमको व्यक्तिगत बताइए। अगर आपको सार्वजनिक लग रहा है कि आपकी लोग हंसी होगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप हमको व्यक्तिगत बताइए, क्या मजबूरी है? एक भी विषय में आप सहमति नहीं है। इनका खेत में छाई गिरा देते हैं। आज कई मैंने आप लोग खुद मिनट्स में लिखते हैं कि हम उसकी भरपाई करेंगे, खेत का समतलीकरण देंगे, छाई को हटाएंगे, मुआवजा देंगे, अभी तक नहीं दे पाए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अरे उतना दिन में लोग तो भगवान और ईश्वर अल्लाह को खोज लेता। बताइए, ये लोग तो नाम किनारे हैं कि लोग गया, इलाहाबाद, छपरा से आए लोग कब्जा करके बैठे हैं, जिनका 1 इंच जमीन नहीं है। ये लोग अपना पूरा मैंने एकड़ में जमीन दे दिया। ये लोग भीख मांग रहा है, एकड़ में जमीन देके बैठा है। 1 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन देके बैठा है, लोग भीख मांग रहा है जमीन बैठ के। और जो लोग कहाँ से आए हैं, इन्हें कुछ सारोकार नहीं है, वे लोग मार्केट लेके बैठे हैं, उनको बिजली, सड़क सब सुविधा दे रहे हैं। आप लाचार हैं, बोलिए, आपकी लाचारी पे हमको भी एक तरह से बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। छोड़ दी सब, क्या झूठ मूठ का आप भी अपना समय ले रहे हैं, मेरा भी समय ले रहे हैं। एक भी विषय में आपको पॉजिटिव नहीं है। क्या मजबूरी है? आप स्पष्ट बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए आपकी मजबूरी क्या है। क्या आप बोल दीजिए कि हम सक्षम नहीं है इन विषय पे बात करने के लिए, हम लोग कोई रास्ता ढूंढेंगे। वैसे भी हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के ही झारखंड राज्य लिए हैं। नीति से झारखंड राज्य मिलने वाला था। हम लोग कोई और रास्ता ढूंढ के ही राज्य लिए हैं, तो अपना अधिकार भी ले लेंगे, जो बचेंगे वो लेंगे। ऐसा है कुछ? अगर है तो आपसे नहीं लड़ेंगे, हम सदा यही बात को रखेंगे। आपसे नहीं लड़ेंगे। अगर आप सुनिए बहुत देर से हम सुने, और आपका जो भी आपका तर्क है बहुत उदासीन तर्क है। आप किसी भी तर्क में रैयत के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। आपका एनर्जी दिख ही नहीं रहा। सुनिए, आप देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि सही बात है कि हम लोग लड़ते लड़ते बहुत थक चुके हैं। बरसों से नहीं, सदियों से हम लोग लड़ रहे हैं, पर हम लोग विराम चाहते हैं। हम युद्ध नहीं चाहते, हम लोग विराम चाहते हैं। तो हम आप भी एक मनुष्य हैं, आपसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन क्या आप लाचार हैं तो बताइए, हम सदन में ही लड़ेंगे। क्या आपका डीवीसी प्रबंधन लाचार है किसी पॉलिटिशियन के सामने? नहीं तो आप एक भी इनके विषय को आप स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं सर, जो है हम फैक्ट्स आपको बताएं। न बिजली स्वीकार कर रहे हैं, न पानी स्वीकार कर रहे हैं, न बस की सुविधा को स्वीकार कर रहे हैं, न अतिक्रमण को स्वीकार कर रहे हैं, न आप नियोजन को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं कि मैंने विस्थापित लोग अपना गांव बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं चला जाए? नहीं, हमारा वो मकसद है जो हमारे यहाँ अभी जो देखिए, आज आप लोगों पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम डीवीसी के कोई पदाधिकारियों से नहीं, हमको लगता है डीवीसी कुछ लाचार व्यक्तियों से बैठे हैं। आप लोग तो भी अपने सही बात। आज आप ऑटोमेटिकली जयराम महतो जब विधायक नहीं था तो हमको पदाधिकारी पे गुस्सा लगता था, लेकिन आज आप लोग पे दया लग रहा है। कहीं आप लोग भी तो लाचार नहीं है। आज हमको ना टेबल पटकने का मन कर रहा है, ना आपसे हमको गुस्से में बात करने का मन कर रहा है। हमें आप पे दया लग रहा है। क्या आपकी मजबूरी क्या है? एकदम आप लोग मजबूर लग रहे हैं। इतने बड़े बड़े पदाधिकारी जो मतलब अगर हम इसको अगर पुलिस मैंने प्रशासन से जोड़े तो आप लोग डीसी और एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं। आप लोग एकदम लाचार लग रहे हैं वो अंगूठा छाप नेताओं के सामने।
क्या हमने बता दी, खुल के बता दीजिए। बिल्कुल हमें आपसे लड़ने का कोई शौक नहीं है। आज सच बोल रहे हैं, आज हमको आप पे एग्रेशन नहीं, एकदम आज आज आप पे हमको दया लग रहा है कि आप लोग लाचार हैं। नहीं तो एक भी स्टेटमेंट, क्योंकि हम मरना होगा हमें एक कम से कम, अगर हम लोग 10 लोग लड़ने जाते हैं तो 3-4 को मरना होगा, जो बचेंगे वो जिएंगे। यही हमारा राज बनाने यही राज बनाने में यही हुआ है। कुछ लोग मरे, जो बचे हैं जो जी रहे हैं। तो हक की बात में कुछ लोग मरेंगे, हमारा सर कटेंगे, जो बचेंगे वे लोग देखेंगे। नहीं आप स्पष्ट कीजिए, आपका नीति ये बहुत देखिए, तब से हम सुन रहे थे। स्पष्ट कीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा। टेक्नो फेक्नो रेक्नो दादा हम लोग को 6 साल से घुमा रहे हैं। लाचार प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई आपको घर में बैठ के चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट बन के बैठे हैं। आप पदाधिकारी नहीं है, आप डीवीसी के पदाधिकारी नहीं, आप रोबोट हैं। देखो बिल्कुल आपसे कोई सदना, हमें आपसे लड़ना भी नहीं है। कितना लड़ेंगे, सदियों से लड़ रहे हैं। अपना जमीन देके हम लड़ेंगे, अपना जमीन हम लोग देके हम लड़ेंगे। सबने वजह आप लोग महिलाओं को लात मार के भगा दे रहे। भाई गजब, मानवता का कोई मुनाफा, सबसे बड़ा चीज मुनाफा, कहीं मानवता नहीं है। आप एक गिलास पानी पीजिए महोदय, और ठंडा होकर बोलिए कि आप सक्षम है कि नहीं है। बिल्कुल आपको दोष नहीं देंगे, बल्कि आप फले फूले ये दुआ देंगे, और आज हम लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। नहीं देखिए सर, नहीं जो है आप लोग, अब हम लोग भी वही कब्जा कराएंगे जहां कब्जाधारी है। बस हम लोग भी वही बिजली का तार लगाएंगे जहां गलत तरीके चल रहा है। हम भी उसी क्वार्टर का कब्जा करेंगे जहां कोई कब्जा करके बैठा है। बहुत गलत, नहीं अब गलत आप लोग कर रहे हैं, पता है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। अनऑथोराइज अनऑथोराइज है, तो अनऑथोराइज लोग कैसे फल फूल रहे हैं? बाथरूम हटा के घर कोई बना दे रहा है, मार्केट बना दे रहा है बाथरूम हटा के, और आपको मैंने आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कोई सूचना नहीं। महोदय समय मत गवाइए। सब दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, दिन में कहीं खटते कमाते हैं तो रात को चूल्हा जलता है। समय मत गवाइए। आप बोल दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र से ये विषय बाहर है, आपको जो करना है कर लीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए, ये कर लेंगे। अगर इनमें सामर्थ्य है, इनमें जान है, इनमें क्षमता है, कर लेंगे, और नहीं तो गुलामी स्वीकार करेंगे। आजादी और गुलामी दो ही तो चीज है। अपना खेत कल्याण देख के भी गुलामी स्वीकार करें, बता देना। आप एकदम, आपसे कोई सतुर, आराम से ठंडा पानी पीजिए, बिस्किट है आपके टेबल में खाइए, और एकदम ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि आपसे होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कौन सा काम होगा, और नहीं होगा तो एकदम स्पष्ट बोलिए। कोई और रास्ता हम लोग देखेंगे। मांगे कि हम हिस्सेदारी मांगे, अरे मांगा क्या, बस का सुविधा है वो मांगा। एगो बोला बिजली चाहिए, पानी चाहिए, 3-4 को मुद्दा, और वो कोई टेक्नो कंपनी आया है वहां एक परसेंटेज में रैयत अपना हक मांग रहा है। टेक्नो को बैठाइए, आप गार्जियनशिप रहिए, रैयत रहेंगे, टेक्नो रहेगी, और बातचीत होगी। और उसके बाद भी आप पे कोई दबाव है, बोल दीजिए। क्योंकि अगर इतने बड़े पदाधिकारी अगर सक्षम नहीं है समस्या का समाधान करने के लिए, तो झारखंड में कोई दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। और अगर आज ये जल्दी अपना लेते हैं तो अच्छा है, तो 20 साल बाद इनके पास कुछ बचेगा भी नहीं। ये अगर अभी अपना लेते हैं तो अच्छा है, जो भी रास्ता होगा कोई दूसरा रास्ता इन्हें अपनाना होगा। अब आज जैसे सक्षम पदाधिकारी अगर नहीं है, इनके समस्या का समाधान कर पाने में समर्थ नहीं है, तो कहां जाएंगे? बताइए, काम देने का आपको समय देंगे एक बार फिर से बोलिए, लेकिन उस समय से फिर एक दिन बाहर नहीं जाएंगे। सब तो देंगे, अपनी पीढ़ियां बर्बाद कर दी आप लोग को फलने फूलने में। नहीं, इनका एक सवाल आया था कि 10 डिस्ट्रिक्ट जमीन बचा है, तो कहाँ जाए उसका बाल बच्चा? यदि जॉब भी नहीं मिला उसको, कुछ नहीं मिला, कहाँ जाए? हम लोग सोच के देखते, मानवता भी होती है कुछ, डरावना लगता है। कौन पॉलिटिक्स, वो लोग तो अरबपति लोग को बोलिए ना कि कहा पुटांगड़ा है, सब काम छोटे छोटे काम में कितना पैसा चाहिए? इस सफेद पोस्ट नेताओं को कितना पैसा चाहिए? पटना में घर है, छपरा में घर है, पेटे नहीं भर रहे लोग का, लंदन में भी घर है, अखबार पढ़ते थे, मीरस घूम के भी करता है, फिर भी पेट नहीं भर रहे लोग। उन लोग के सारे काम कर रहे हैं, पता है 10 जमीन बचा है। अरे हम तो मानवता वहां देखना चाहिए था, वहां प्रोटोकॉल नहीं, वहां नीति नियम नहीं, मानवता होना चाहिए था कि जिस रैयत ने आपको बीटीपीएस को, आपके डीबीसी को अपना सारा जमीन दे दिया एकड़ एकड़ में, 10 डिस्ट्रिक्ट मास्टर बचा है, कैसे जीवन यापन होगा? वहां तो मानवता आपको देखना चाहिए था। गजब का सिस्टम बनाकर, गजब का लीला बनाकर रखती है।
साफ शब्दों में कहा जाए तो विस्थापन है, वो साइलेंट किलिंग है झारखंड में, साइलेंटली खत्म किया जाता है। एक ऐसा मर्डर है जिसका कोई न अखबार में चर्चा हो पाता है, न कोई सरकार के दरबार में चर्चा हो पाता है। साइलेंट मर्डर है विस्थापन, साइलेंटली मारा जाता है, एकदम पीढ़ी से पीढ़ी बर्बाद किया जाता है। बोलिए, आप सक्षम पदाधिकारी हैं, योग्य पदाधिकारी हैं, आप में सामर्थ्य है, स्पष्ट शब्दों में कहिए क्या निष्कर्ष हम निकालते हैं, और बिल्कुल अपने अपने विवेक से और अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके, वो नेताजी को इधर उधर टेलीफोन करके नहीं। हमारा जो हेडक्वार्टर पर जो आपके जो ये पॉइंट्स है, हम ये करके चर्चा करते हैं उनको जो कितना दिन महोदय हेडक्वार्टर में जो है हम लोग बातचीत करके इसको जो है बातचीत करते करते हमारी कई पीढ़ी बर्बाद हो गई। टाइम दीजिए ना। हम अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनसे बातचीत करके हेडक्वार्टर का जो सीनियर ऑफिसर है उनको अवगत कराते हुए हमको उनका समय लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ का लेवल पर रहता तो आपसे जो है हम टाइम दे दें। कितना महोदय फिर भी अनुमान, हम लोग तो कोशिश करेंगे जितना जल्दी इसको, फिर भी एक समय सीमा है, जनवरी का आधा, जनवरी का लास्ट, फरवरी का स्टार्ट, 7 महीने में बातचीत करेंगे। बहुत लंबा टाइम। 26 जनवरी भारत एक गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था। 26 जनवरी आप एक मिनट्स अभी तैयार कर दीजिए, और इस मिनट्स को एक आप कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी इनको दे दीजिए, और 26 जनवरी एक पर्याप्त समय है। आप उस दिन के बाद से रैयत उस दिन तिरंगे को सलामी देते हुए एक नई प्रेरणा और प्राण लेने का काम करेंगे। यदि आप फेलियर होते हैं तो 26 जनवरी ये तय सीमा कीजिए, उसके बोलिए आपको क्या कहता है। हम बातचीत करके जो है कोशिश करेंगे। मेरा यहाँ से होता है विधायक जी से बात करेंगे जय मंगल सिंह से।